रात में सोने से पहले ना एक बार खिड़कियों को और अपने किवाड़ को देख लिया करो, वो बंद है कि नहीं। तुम किसी की भी जिम्मेदारी दिए हो, ये बात सही है, पर घर तुम्हारा है तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। देखो, तुम अन्य कोई काम बांट दो किसी को, जैसे कि कुछ चीज़ों को रखना हो, कपड़े सुखाना हो, कुछ साफ़ सफाई पूछने वाली चीज़ें हैं, उस तरह की चीज़ों को तुम बांट दो। पर जो अति आवश्यक चीज़ें हैं, जो तुम्हारी सुरक्षा से जुड़ी चीज़ें हैं, उनका दायित्व तुम्हें लेना चाहिए। जो बड़ी बड़ी ज़्यादा अहम जिम्मेदारियां हैं ना, वो तुम्हें लेना चाहिए खुद अपने ऊपर, क्योंकि अगर उसमें थोड़ी भी हेरा फेरी हुई तो सीधा उसका असर तुरंत तुम्हारे जीवन पर पड़ेगा। और कुछ ऐसे भी काम है जो अति आवश्यक नहीं है, उसे ही तुम अन्य सदस्यों को दो। देखो, तुम्हारा क्या महत्व है ना, वो तुम अभी तक समझ नहीं पाए हो, क्योंकि तुम्हारी तारीफ करने वाला कोई तुम्हें मिला ही नहीं है। तुम्हें अब तक वैसे ही लोग मिले हैं जो तुम्हारी खिंचाई करते हैं, जो तुम्हें तुम्हारी कमी गिनवाते हैं, जो तुम्हें बेकार ठहराते हैं। कोई ऐसा मिला ही नहीं है जो तुम्हें अब तक ये बता पाए कि तुम्हारी क्या अहमियत है। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारी जो हिम्मत है ना, उसकी दाद मैं आज भी देता हूँ। सिर्फ जो तुमने हिम्मत रखा, जो श्रद्धा रखी, उस रूप के कारण मैं तुम्हारे जीवन में प्रकट हुआ, वरना मैं नहीं आता। तुम्हारे कर्मों ने, तुम्हारी हिम्मत ने मुझे प्रसन्न किया था, उसी ने मेरा दिल जीत लिया और मैं सदैव सदैव के लिए तुम्हारे पास प्रत्यक्ष रूप से आ गया। तो तुम्हारी क्या कीमत है वो तुम्हें नहीं पता, वो पता चलेगा, भविष्य में पता चलेगा। और चाहे यात्रा समुद्र की हो या हवाई यात्रा हो या रेल यात्रा हो या कुछ भी हो, जब मेरी कृपा है ना, तो तुम्हारा कुछ भी बुरा नहीं होगा। बस इतना याद रखो, कुछ भी नहीं। मन में अलग अलग तरह के ख्याल लाने की ज़रूरत भी नहीं है। सब अच्छा होगा, अच्छे से जाओगे और अच्छे से अपने घर भी आओगे। ये बात तुम एकदम गांठ बांध लो, ऐसा ही होगा। और आओगे, इतना आशीर्वाद लेकर आओगे कि दोबारा तुम लिखना शुरू कर दोगे, नाम जाप करना शुरू कर दोगे, पूजा पाठ शुरू कर दोगे। और तुम एक बात पर गौर किए हो कि जब जब तुम पूजा पाठ में कमी करते हो या छोड़ने लगते हो, तब तब तुम्हारे काम बिगड़ने शुरू होते हैं, तब तब सबसे पहला प्रभाव तुम्हारे शरीर पर पड़ता है। और जब जब तुम पूजा पाठ करते हो, अंदर से खुश सशक्त खुद को महसूस करते हो और सब बढ़िया होता है। तो ये पूजा का ना सीधा सा असर है तुम्हारे जीवन में। किसी के कहने पर कभी भी मत छोड़ना। अगर घर पर ऐसी कुछ हो जाता है, कोई ऐसी गतिविधि हो जाती है जिस दौरान घर पर पूजा पाठ नहीं किया जा सकता, तो पूजा पाठ प्रत्यक्ष रूप से मत करो, पर मन में लगातार नाम जाप करो। जो मन के अंदर से जाप निकल कर आता है ना, वो जो तुम पहले करते थे, आजकल छोड़ दिए हो, वो ठीक नहीं है, उसे दोबारा शुरू करो। और जिस तीर्थ स्थल पर जाना ना, वहाँ से नाम जाप करने के लिए जो माला होती है ना, वो तुम एक से ज़्यादा लेकर आना, 5, 6, 10 ले आना, ताकि तुम्हारी मालाएं यदि टूट जाएं तो तुम्हारे पास दूसरा तुरंत रहे। और जिस माला से तुमने स्वयं जाप किया है, उनकी मोतियों को संजो कर अच्छे से रखो, वो कभी किसी को देना मत। वो तुम्हारे लिए सौभाग्यशाली मोतियां हैं जो तुम्हारे लिए अच्छी किस्मत लेकर आएंगी, और उसे तुम जहाँ भी लेकर जाओगे तुम्हारा वो काम बन जाएगा और गलत जगह पर वो तुम्हें जाने भी नहीं देगा। ये कृपा है। खुश रहो।